जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आइए आज हम बात करते हैं श्री कृष्ण की जन्म की कथा। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को श्री कृष्ण जन्म अष्टमी कहते हैं, क्योंकि यह दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस माना जाता है। इसी तिथि को घनघोर अंधेरी रात को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। यह तिथि उसी शुभ घड़ी की याद दिलाती है और सारे देश में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। जन्म अष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की जन्म संबंधी कथा भी सुनते सुनाते हैं, जो इस प्रकार है। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज्य करता था। उसके आतताई पुत्र कंस ने उसे गद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन देवकी थी। उसका विवाह वासुदेव नामक यदुवंशी सरदार से हुआ था। एक समय कंस अपनी बहन देवकी को उसकी ससुराल पहुंचाने जा रहा था। रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है, उसी में तेरा काल बसता है। इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस वासुदेव को मारने के लिए उद्यत हुआ। तब देवकी ने उससे विनय पूर्वक कहा, मेरे गर्भ से जो संतान होगी भैया, उसे मैं तुम्हारे सामने ला दूंगी। बहनोई को मारने से क्या लाभ है। कंस ने देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस चला आया। उसने वासुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया। वासुदेव देवकी के एक एक करके 7 बच्चे हुए और 7 को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब 8वां बच्चा होने वाला था। कारागार में उन पर कड़े पहरे बैठा दिए गए। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। उन्होंने वासुदेव देवकी के दुखी जीवन को देख 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय रचा। जिस समय वासुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ, उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, जो और कुछ नहीं सिर्फ माया थी। जिस कोठरी में देवकी वासुदेव कैद थे, उसमें अचानक प्रकाश हुआ और उसने उनके सामने शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने उनसे कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूं। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में भेज आओ और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है, उसे लाकर कंस के हवाले कर दो। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता ना करो। जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे। कारागृह के
फाटक अपने आप खुल जाएंगे और उफनती अथाह यमुना तुमको पार जाने का मार्ग दे देगी। उसी समय वासुदेव नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण को सूप में रखकर कारागृह से निकल पड़े और अथाह यमुना को पार कर नंद जी के घर पहुँचे। वहाँ उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। कारागृह के फाटक पूर्वत बंद हो गए। अब कंस को सूचना मिली कि वासुदेव देवकी को बच्चा पैदा हुआ है और वह गुस्से में जाता है। उसने बंदी गृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और वहां से कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो वृंदावन में जा पहुंचा है। वह जल्दी ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। यह है श्री कृष्ण जन्म की कथा। और दोस्तों, अब हम बात करते हैं क्यों रखा जाता है जन्माष्टमी पर व्रत। जानिए क्या है इसके मायने। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन व्रत रखने से सारे दुख दर्द दूर होते हैं और सुख शांति की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से भगवान श्री कृष्ण सारे पापों को माफ कर जीवन भर खुशियां देते हैं। हिंदू धर्म में कृष्ण जन्माष्टमी का काफी महत्व है, जिसे कृष्ण महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। हर कृष्ण भक्त को इस दिन का बेसब्री से इंतजार रहता है। भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को पड़ने वाला ये त्योहार हिंदू धर्म के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। देश भर में इसे काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हर गली, हर मोहल्ला श्री कृष्ण के नारों से गूंज उठता है। जन्माष्टमी पर लोग पूरे दिन व्रत रखते हैं और रात 12 बजे लड्डू गोपाल का जन्म कराने के बाद व्रत का पारण करते हैं। माना जाता है कि जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण स्वयं धरती पर आते हैं और भक्तों के कष्ट दूर करते हैं। ऐसे में जन्माष्टमी पर व्रत रखने का खास महत्व है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत मनोवांछित फल देने वाला होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने से एकादशी व्रत के समान ही फल प्राप्त होता है। ऐसा कहा जाता है कि जन्माष्टमी का व्रत करने से व्यक्ति को एक साथ 1000 एकादशियों का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से सारे दुखों का अंत होता है और जीवन सुख समृद्धि से भर जाता है। आइए जानते हैं इससे क्या मिलता है लाभ। जन्माष्टमी का व्रत करने के लाभ। इस दिन पूरे विधि विधान से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। संतान प्राप्ति के लिए भी ये व्रत काफ़ी शुभ माना गया है। अगर कुंवारी कन्या इस व्रत को करती है तो उन्हें अच्छा वर मिलता है और जीवन में खुशियों का आगमन होता है। इस व्रत को पूरे विधि विधान से करने से श्री कृष्ण आपके पापों को माफ करते हैं। इस व्रत को करने से एकादशी व्रत के समान ही लाभ मिलता है।
आपके जीवन में सफलता का आगमन होने लगता है और कार्य क्षेत्र में उपलब्धियां मिलती हैं। परिवार में कलेश और तनाव मिटता है, सुख शांति आती है, धन धान्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। आपको मन चाहा जीवन साथी प्रेम मिलता है। श्री तो दोस्तों, ये था व्रत रखने का फल। तो दोस्तों, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मेरे रोज़ाना के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आपको हमारे सनातन धर्म की अच्छी अच्छी जानकारियाँ प्राप्त होती रहें। तो अब हम मिलते हैं एक और नई कथा लेकर के। तब तक के लिए जय श्री राम।